हाय बच्चों, आज ना हम लोग गेट 2021 है ना, गेट 2021 है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे है ना, और कुछ क्वेश्चन बाकी था। जो क्वेश्चन बाकी था उसको हम अभी करेंगे, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, है ना, और जिस थ्योरी से क्वेश्चन आया है इस बार, है ना, ये बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ। इस थ्योरी से 2 क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो मैं क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में थ्योरी नहीं बता पाऊंगा, है ना, बट इसका थ्योरी है जो इस वीडियो के बाद आएगा, तो थ्योरी जरूर देखना, है ना, क्योंकि इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। देखो, तो जो क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं सबसे पहले वो ये है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट, देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, है ना। एक एक्सपेरिमेंट में इट इज सीन, देखा गया दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन कैन कनेक्ट एन इनिशियल न्यूक्लियर स्टेट ऑफ स्पिन पेरिटी JL पाई 2+2 फाइनल स्टेट JF पाई ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ JF फाइयर, है ना। तो क्वेश्चन में ये बोलता है ना, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, है ना, जिसमें से इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है, देखो, और उसमें जो इनिशियल स्टेट है वो ये है जे इनिशियल और पाई, ये दिया है 2+, है ना, और हमको बोल रहा है कि फाइनल स्टेट क्या होगा, JF पाई, है ना। ये क्या होगा, है ना। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन हम मिला देते हैं, और यहाँ भी ट्रांजिशन जो हो रहा है ना वो E1 का हो रहा है ना। जो ऑप्शन है वो है 1+2+B, 1+2+3+, है ना। C 1 माइनस, लिखते हैं C 1 माइनस, है ना, 2 माइनस, और D 1 माइनस, 2 माइनस और 3 माइनस। तो ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब देखो, तो ट्रांजिशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब ये क्या होता है पहले थोड़ा समझा देते हैं, बाकी टोटल चीज जो है अगली थ्योरी में बताएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई बड़ा न्यूक्लियस होता है, बिग न्यूक्लियस, है ना, तो वो अल्फा और बीटा को, है ना, अल्फा बीटा को इमिट करता है। अल्फा बीटा को इमिट करने के बाद गामा रे को इमिट करता है, और गामा रे के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो इसमें से इसी में आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ट्रांजिशन हो रहा है ना, कि मैग्नेटिक डाइपोल का ट्रांजिशन हो रहा है ना, कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल का ट्रांजिशन हो रहा है, कि मैग्नेटिक क्वाड्रापोल का ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो फिर इलेक्ट्रिक ऑक्टापोल का हो रहा है कि मैग्नेटिक ऑक्टापोल का हो रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2L, है ना। और L जो है ना, देखो, अगर E1 दिया है तो यहाँ पे समझ आना कि ये L जो है, ये L जो है ये दिखा रहा है, यहाँ पे E1 के जगह L1 है ना। अब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, है ना। 2 मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन, है ना। अगर L का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया रहता, सॉरी यहाँ पे 2 दिया रहता ना, तो हम 2 पुट करते हैं, तो 2 की पावर 2 4 आता है, तब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल का, मैग्नेटिक क्वाड्रापोल का। अगर यहाँ पे 3 दिया रहता तो यहाँ पे 8 आता। तो इस फॉर्मूला से हमको पता लगता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल का हो रहा है ना, तो फिर इलेक्ट्रिक ऑक्टापोल का हो रहा है। ये भी जो है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इस फॉर्मूला से, क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। इससे देखते हैं 2-3 क्वेश्चन आया हुआ इस बार ना। तो ध्यान रखना, L का वैल्यू जो है E1 दिया रहेगा, M1 दिया रहेगा,
है ना, E2 दिया रहेगा, M2 दिया रहेगा, E3 दिया रहेगा, इससे पता यहाँ से L, यहाँ का जो रहता है वो L रहता है। यहाँ पे पुट करके हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का ट्रांजिशन हो रहा है, या तो फिर मैग्नेटिक डायपोल का, या तो फिर इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल का। अगर L का वैल्यू यहाँ पे 1 आता है तो 2 आएगा, टू मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल। 2 का वैल्यू रखेंगे तो 4 आएगा, 4 मतलब क्वाड्रापोल, 3 का मतलब ऑक्टापोल। तो इससे जो है ना क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, मतलब इससे अभी नहीं पूछा हुआ है, बट इससे हम निकालेंगे इसे, ठीक है। लेकिन ये बड़ा हॉट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो तो ये क्वेश्चन में ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक, अब देखो 1 यहाँ पुट करेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का ट्रांजिशन हो रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, है ना। ये पाई मेरे पेरिटी दिखाता है ना, और बाद में बोल रहा है पाई क्या होगा, पेरिटी क्या होगा, है ना, और जे का वैल्यू क्या क्या होगा, है ना। अब देखो ऑप्शन दिया 4, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन में 2 प्लस, यहाँ प्लस पेरिटी है ना, तो पेरिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल हो, है ना, क्वाड्रापोल हो चाहे ऑक्टापोल हो, है ना, इलेक्ट्रिक के लिए जो पेरिटी चेंज का फॉर्मूला होता है -1 और L होता है, ऊपर में L, और मैग्नेटिक के लिए होता है -1 L, ठीक है। अब देखो तो हमको मैग्नेटिक का बात नहीं करना है, सिर्फ हमको इलेक्ट्रिक का बात करना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और अगर बहुत मतलब अगली थ्योरी में अच्छे से हम इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, अब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पेरिटी चेंज हुआ है कि नहीं, फॉर्मूला, है ना। अब देखो तो पेरिटी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है ना, बाद में। अब देखो शुरू में तो इनिशियल में पेरिटी प्लस है ना, बाद में हुआ है कि नहीं हुआ है ये बताएगा। L का वैल्यू कितना 1 है ना, यहाँ पे 1 पुट करो तो -1 और 1 माइनस आ रहा है ना, तो फाइनल स्टेट में पेरिटी चेंज हुआ है ना। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का ट्रांजिशन हो रहा है तो फाइनल स्टेट में पेरिटी चेंज हुआ है ना। ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में पेरिटी चेंज हुआ है, देखो तो यहाँ पे प्लस है तो फाइनल में क्या होगा माइनस। देखो तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, दोनों प्लस है, ये भी होगा नहीं, प्लस प्लस है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। अब दोनों में कौन होगा ये देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखो तो देखो जे का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, इसको हम J1 मान लेते हैं इनिशियल, है ना 2, है ना। और JF क्या होगा यहां से निकालेंगे, है ना, मान लेते हैं ये ऑप्शन सही है ना। तो अगर JF ये सही है तो इसको J2 मान लेते हैं, J2 जो है 1 और 2, है ना। तो L जो निकलता है ना, L उसका फॉर्मूला होता है J1 - J2 से लेके J1 + J2, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब L मतलब यही है, ठीक है, L ओवल L, ठीक है। अब देखो तो J1 कितना है 2, यहाँ पे J2 कितना है 2 वैल्यू है ना। एक बार इसको लेके चलो 2 1, है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो तो L का वैल्यू आ जाएगा 2 में 1 गया, J1 - J2, J1 - J2, 2 में 1 गया 1 और फिर 1, है ना, फिर क्या होगा 2 यूनिट का डिफरेंस होता है ना, और 2 + 1 3, है ना। अब देखो ये पता, अब ये लिए, है ना, 2 1 लिए, है ना, तो आ गया 1 2 3, है ना। अब हमको ये पता करना है इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल है कि नहीं, है ना। हम कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल है कि नहीं, है ना। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, पे पेरिटी मेरा चेंज हो रहा है ना, पेरिटी देखो किस में चेंज हो रहा है 1, यहां पे 1 रखो, है ना, तो पेरिटी चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे E1 प्रेजेंट है ना, L का वैल्यू 2 रखो, है ना, पेरिटी चेंज होगा नहीं, तो मेरे यहाँ पे E2 प्रेजेंट नहीं है, 2 से मेरा E2 प्रेजेंट नहीं है ना। L का वैल्यू 3 रखो तो E मेरा आएगा, तो यहाँ पे E3 प्रेजेंट है ना। एक्चुअल 2 जो आएगा मैग्नेटिक के लिए आएगा, ठीक है। तो देखो
एल का अब J1 का वैल्यू 2 लेते हैं और J2 को 1 लेते हैं तो E1 E2 आता है, मतलब E1 हमको मेन लेना देना E1 आ रहा है। सेम वैसे देखो तो अगर हम ये लेते हैं J2 और फिर इसका वैल्यू लेते हैं J2, है ना, तो देखो तो इसे निकालेंगे तो कितना आएगा 2 - 2 0, एक का डिफरेंस होता है 2 + 2 4, है ना, तो कितना आ जाएगा 0 1 2 3 4, है ना। अब देखो किस किस से पेरिटी चेंज होगा 1 से, तो मतलब E1 यहाँ प्रेजेंट है, 3 से E3 प्रेजेंट है ना, हमको E1 यहाँ पे लेना देना E1 से। देखो E1 इसमें भी आ रहा है ना, 1 2 ले रहे हैं, इससे भी आ रहा है। अब देखो तो अगला ऑप्शन में 3 भी है। अब ये देखते हैं कि 3 में भी E1 आता है क्या, हाँ, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे J1 - 2 - 3 -1, है ना, तो आ जाएगा यहाँ पे मोड है ना, तो आ जाएगा 1, L का वैल्यू 1 2 3 4 5, है ना, 2 - 3 1 और 2 + 3 5, है ना, 1 से लेके 5 तक आएगा, है ना। अब देखो पेरिटी किस किस में चेंज होगा 1 में 3 में और 5 में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी E1 प्रेजेंट है ना, यहाँ E3 प्रेजेंट है ना, E5 प्रेजेंट है ना, अब देखो तो E1 E3 E5, है ना, हमको लेना देना E1 से। देखो तो E1 जो है, अब देखो ये ऑप्शन तो ये भी ऑप्शन हो सकता था, बट इसमें जो है इसमें भी E1 आ रहा है, इसमें भी E1 आ रहा है, इसमें भी E1 आ रहा है ना, इसमें भी तो आ रहा है, लेकिन इसमें ये इसमें ज्यादा आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इसमें 2 ही बार आ रहा है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है मेरा, है ना, जो मेरा आंसर होगा मेरा कौन होगा, ये होगा ऑप्शन डी, है ना। अगर ये नहीं होता तो मेरा ऑप्शन ये होता, ठीक है। देखो बार बार बोल रहे हैं ये टॉपिक से ना इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन, तो फिर जो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन है, मैग्नेटिक ट्रांजिशन है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना, तब हम इसको जो है अगली थ्योरी पूरी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। इसमें से ये दिया है नाइट्रोजन दिया क्वेश्चन पर, एज्यूम दैट नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, है ना, और एटॉमिक मास कितना होता है 14, यहाँ पे लेकिन 13 दिया है, ठीक है, आइसोटोप दिया है ना। अंडर गोज फर्स्ट फॉरबिडन बीटा प्लस डीके। अब देखो इसका डीके होता है और इसका डीके होता है फर्स्ट फॉरबिडन बीटा प्लस डीके होता है फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट विथ स्पिन पेरिटी JI पाई टू स्टेट JF पाई, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ JI पाई टू JF पाई स्पेक्ट्रली। अब देखो इसका ट्रांजिशन होता है, अब देखो तो, और ये ट्रांजिशन इसका जो होता है ना, उसको ट्रांजिशन दिया है, यहाँ पे कंडीशन दिया है, ये दिया फर्स्ट फॉरबिडन, है ना, बीटा प्लस फर्स्ट फॉरबिडन बीटा प्लस डीके, है ना, ये कंडीशन दिया। यहाँ पे जो हो रहा है ना ट्रांजिशन जो हो रहा है, अंडरगोज फ्रॉम फर्स्ट फॉरबिडन बीटा प्लस डीके फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट विथ स्पिन पेरिटी। अब देखो इसका जो है इसका ट्रांजिशन हो रहा है ना, इसका डीके हो रहा है, सॉरी यहाँ पे डीके हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट फॉरबिडन बीटा प्लस डीके, है ना। तो ध्यान देना थोड़ा सा, देखो नाइट्रोजन का जो है अगर सिंपल लिखा रहता है ना कि बीटा प्लस डीके है ना, तो हम उसको इसका स्पिन पेरिटी जो है इनिशियल में क्या है और फाइनल में क्या है वो हम आराम से निकाल लेते हैं, है ना। और इसका इनिशियल पेरिटी जो दिया है JI पाई और यहाँ फाइनल जो है JF पाई, है ना, आसानी से हम निकाल लेते हैं, है ना। बट यहाँ पे कंडीशन दे दिया है ना, बीटा प्लस डीके में क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है ना, वही तो बढ़ जाता है ना। अब देखो तो इसमें हमको थोड़ा सेल मॉडल के कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना, और थोड़ा फर्स्ट फॉरबिडन बीटा प्लस डीके का क्या कंडीशन होता है वो जानना चाहिए, है ना।
अब थोड़ा ध्यान दो, इसका रूल होता है, ठीक है, अगर फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके हो रहा है तो पेरिटी जो है वो चेंज होना ही चाहिए, है ना। और डेल्टा जे को जो वेरिएशन है वो होना चाहिए 0 +- 1 और +-2। ये कैसे आता है, नहीं आता है ना, बार बार बोल रहे हैं, अगली वीडियो में मेरा देख लेना, ठीक है। अगला लेक्चर ये हो, क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, बार बार उससे क्वेश्चन आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल जो है, इनिशियल स्पिन पेरिटी क्या है वो निकालते हैं। अब देखो तो नाइट्रोजन के पास कितना है, देखो तो प्रोटॉन 7 है ना, न्यूट्रॉन कितना है, 13 में 7 6, है ना। अब देखो तो सेल मॉडल में जो हम न्यूक्लियॉन्स को भरते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, देखो तो SPPD आगे होता है, हम आगे नहीं लिखना, आगे की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियन रखता है, कितना रखता है, ये हम कैसे भरते हैं इसमें, 2s+1, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1, है ना। इसमें जो होता है 2 होता है, क्यों, यहाँ पे देखो तो ये 2s1/2 होता है, ठीक है, और ये p3/2 होता है, और ये फिर 1/2 होता है ना। और फिर क्या होता है, ये 5sppd, ये 5/2 होता है ना। तो 2s+1 से हम यहाँ पे न्यूक्लियन को भरते हैं। तो यहाँ पे s का वैल्यू कितना है ना। देखो तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे स्पिन s जो है ये नहीं है, ये है, ठीक है, s 1/2 रखेंगे, 2 आएगा, इसमें 2 न्यूक्लियन जाएगा। सेम वैसे इसमें जो है देखो 4 जाएगा, 3/2 पुट करो, इसमें कितना होगा, 2 जाएगा, और इसमें कितना जाएगा, 6 जाएगा, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, हम कोई भी एटम है सबसे पहले हम उसी के स्पिन पेरिटी चेक करते हैं, है ना, जो वॉर्ड हो। यहाँ देखो वॉर्ड कौन सा है, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन में वॉर्ड है ना, तो इसके लिए हम चेक करेंगे। देखो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, देखो तो 2 इसमें भरो, फिर 4 इसमें भरो, 6 बचा, 6 हो गया, 1 बचा, इसमें भरो, तो कहाँ आ रहा है, 1/2 में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। तो देखो तो यहाँ पे जो स्पिन है वो कितना, 1/2, इनिशियल जो हो गया JI पाई, है ना, वो स्पिन 1/2 हो गया, है ना। अब पेरिटी क्या होगा, है ना। अब पेरिटी का फॉर्मूला ये होता है -1 और की पावर L, है ना। S के लिए जो है L 0 होता है, P के लिए 1 होता है, और D के लिए 2 होता है ना। तो S यहाँ पे P के लिए क्या होगा, 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो, P के लिए L का वैल्यू क्या होगा, 1, तो 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, देखो तो माइनस आ जाएगा, माइनस, है ना। तो थोड़ा ध्यान देना इसमें से कि इनिशियल पेरिटी, देखो ये मेरा ये इनिशियल है, बाद में मेरा बीटा डिके हो रहा है ना। तो इनिशियल में क्या है, माइनस आ रहा है, तो इनिशियल जो है, इनिशियल स्पिन पेरिटी आ गया 1/2 माइनस, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, देखो तो ऑप्शन हाँ लिख देते हैं हम। ऑप्शन जो दिया है वो पहला दिया है 1/2 माइनस 5/2 प्लस, दूसरा दिया है 1/2 प्लस 5/2 प्लस C, 1/2 प्लस 5/2 प्लस, और फिर D 1/2 प्लस 1/2 माइनस, है ना। अब देखो तो इनिशियल स्पिन पेरिटी कितना आ गया मेरा, 1/2 माइनस। अब देखो तो 1/2 माइनस इसमें है, इसमें तो नहीं है ना। इनिशियल इसमें 1/2 माइनस है क्या, ये तो ऑप्शन एज खत्म हो गया, है? देखो तो इसमें भी है क्या, है ना, इसमें भी है क्या, नहीं है ना, ये भी खत्म हो गया, है? इसमें भी है क्या, इनिशियल में 1/2 माइनस नहीं है, ये भी खत्म हो गया, है ना। तो हम ऐसे इसको टिक लगा सकते थे, ऑप्शन मेरा 1 होगा, क्या होगा, ऑप्शन 1, है ना। बट आगे और बढ़ना है हमको, ये हो गया सिंपल तरीका, मतलब तुरंत मेरा दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये होगा मेरा, है ना। अगर हमको आगे और बढ़ना है, फाइनल निकालना है ना, फाइनल भी निकाल के हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलो फाइनल, है ना।
अब देखो अगर फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके हो रहा है ना, तो इसका कंडीशन होता है कि पहले की पैरिटी, फाइनल में पैरिटी जो है चेंज होना चाहिए, है ना। अब देखो तो पैरिटी यहाँ पे अगर हम ये ऑप्शन आ रहा है जिसमें देखो तो फाइनल ये है मेरा, तो पैरिटी मेरा चेंज है ना। और डेल्टा जे का वैल्यू जो है ना 0 +-1 +-2 होना चाहिए, ठीक है। देखो तो इसको लेके देखो तो 1/2 इनिशियल है ना। और डेल्टा जे का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है J1 - J2 और J1 + J2, ये तो होता है। अभी निकालो तो J1 - 1/2 - 5/2 कितना जाएगा, है ना। 1/2 - 5/2 आ जाएगा मेरा कितना जाएगा, देखो तो इसको मोड़ नहीं लेते, ठीक है। J1 - J2 और फिर J1 + J2, ठीक है। तो हाँ, अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज मत करो, ठीक है। क्या होता है कि ये इनिशियल है फाइनल है, इनिशियल है फाइनल है, इनिशियल में फाइनल घटा तो 1/2 - 5/2 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो तो -2, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है ना। तो अगर बीटा फॉरबिडन बीटा प्लस डी का ट्रांजिशन हो रहा है तो 0 +-1 +-2 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा -2 जो है इसमें आ रहा है ना, इससे लेके आ रहा है ना। और इसमें जो है पैरिटी भी चेंज हो रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि इसको देख के ही हम शुरू में ही मार सकते थे ऑप्शन, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो बता रहे हैं, ठीक। देखो लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है जेल-मैन ओकुबा मास फार्मूला। एक फार्मूला है, देखो m = m0 प्लस ये y मेरा यहाँ पे जो है वो हाइपर चार्ज है, ठीक है, प्लस b i +1 है ना, -1/4 y², ठीक है। ये इसको बोलते हैं जेल-मैन ओकुबा मास फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला को ध्यान रखना है ना, कभी कभी सीधा दे देगा कि जेल-मैन ओकुबा मास फार्मूला कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, टिक मारना रहेगा, ठीक है। जहाँ पे m0 मेरा कांस्टेंट है, y मेरा हाइपर चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है, i मेरा आइसो स्पिन है ना। और इसमें से ये क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है। 2 पार्टिकल है, इफ द मास ऑफ सिग्मा हाइप्रोन है ना इज द सेम ऑफ डेल्टा लैम्बडा हाइप्रोन, देन करेक्ट ऑप्शन ही। देखो तो 2 पार्टिकल दिया है, सिग्मा है ना और लैम्बडा, है ना। ये बोल रहा है कि दोनों का मास सेम है, इस फार्मूला के अनुसार दोनों का मास सेम है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले ये बता देते हैं कि सिग्मा जो है और लैम्बडा जो है दोनों बैरियन है ना। तो दोनों बैरियन है, तो बैरियन नंबर कितना होता है, बैरियन नंबर जो है दोनों का 1 होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, दोनों जो है स्ट्रेंज पार्टिकल है, दोनों को एस जो होता है देख लेना वो -1, सॉरी इसका जो होता है हाँ दोनों का जो है -1 और -1 है ना। और जो आइसो स्पिन होता है ना, आइसो स्पिन इसका जो होता है वो 1 होता है, और इसका जो होता है लैम्बडा का ये होता है 0 होता है ना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, है ना। अब देखो ये न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स क्वेश्चन है, तो न्यूक्लियर पार्टिकल में जो पार्टिकल फिजिक्स देखोगे ना तब पूरी बैरियन हाइप्रोन है ना मेजोन का जो है पूरी तरीके से दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसको बैरियनिक नंबर क्या होता है, मेजोनिक नंबर क्या होता है ना, कौन सा पार्टिकल स्ट्रेंज है, उसका स्ट्रेंजनेस नंबर कितना है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तो ये होता है, ठीक है, ध्यान में रखना बहुत बड़ी बात नहीं है ना, 2-4 बार दोहराओगे तो अपने आप ध्यान में आ जाता है।
जैसे जिस न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स उठाओगे, नोट्स उठाओगे, तो उसमें से एक तरीका रहता है, एक शॉर्टकट तरीका है, मतलब एक शॉर्टकट जो है तरीके से उसको याद करना होता है, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसका और इसका मास जो है इस फॉर्मूले से सेम है ना। अब जो थोड़ा ध्यान देना, जो हाइपर चार्ज होता है ना वो B प्लस एस होता है, बेरियोडिक नंबर है ना, प्लस एक्सट्रेंजनेस नंबर। सबसे पहले देखो तो हाइपर चार्ज हम निकालते हैं इसका सिग्मा का बेरियोडिक नंबर कितना 1, एक्सट्रेंजनेस कितना है -1, तो कितना आ गया 0 है ना। तो हाइपर चार्ज आ गया सिग्मा का 0। सेम वैसे देखो तो डेल्टा कितना आएगा 1 - 1 0 है ना। हाइपर चार्ज आ गया डेल्टा का 0 है ना। अब देखो दोनों का सेम आ रहा है ना। तो ये सोचो कि अगर दोनों को सेम आ रहा है ना, तो क्या m जो है इस पे डिपेंड करेगा? दोनों को सेम आ रहा है, दोनों को 0 आ रहा है, डिपेंड करेगा? थोड़ा सोचो, नहीं करेगा है ना। अब देखो तो सिग्मा, अब देखो निकालते हैं हम आइसोस्पिन, आई निकालते हैं, और सिग्मा के लिए आई जो होता है वो आई सिग्मा के लिए होता है 1 है ना, और डेल्टा के लिए होता है सिग्मा होता है 0, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो m जो है वो है ना, सबसे पहले m जो है वो पहला ऑप्शन आ गया ना। अच्छा हम ये दोनों का हम ये दोनों को जो है बाद में करते हैं, ठीक है। m जो है प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया m डज नॉट डिपेंड ऑन y है ना। m जो है हाइपर चार्ज में, थोड़ा ध्यान दो, एक का जो है आइसोस्पिन 1 है ना, और एक का जो है 0 है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसके लिए यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे हम एक पार्टिकल के लिए, एक के लिए हम 0 पुट करेंगे है ना, तब सोचो क्या होगा है ना। मास डिफरेंट नहीं आ जाएगा, मास क्या हो जाएगा डिफरेंट आ जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन जो होगा देखो सर, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका ऑप्शन जो है देखो तो ऑप्शन इसका आ जाएगा इसका ऑप्शन क्या दिया है, इसका ऑप्शन जो है वो दिख नहीं रहा हमको। इसका ऑप्शन देख लेना है, ठीक है। हमको ऑप्शन जो है इसका पता नहीं चल पा रहा हमको है ना। तो ये जो है ये जो है इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए है ना। m जो है वो i और i + 1 पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा है। अब देखो तो ये जो है इसका 0 है, अपने दोनों को, ये अगर इस पे डिपेंड करेगा तो m जो है अगर i + 1 पर डिपेंड करेगा है ना, तो दोनों का मास जो है, क्योंकि दोनों का जो एक का 1 है एक का 0 है ना, दोनों का मास डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो है इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए है ना, ये डिपेंड नहीं करना चाहिए है ना। तो ऑप्शन अपने आप मैच कर लेना देख के, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।